Sir, I am very fine, and a bundle of thanks to remember me and to consider me as able to able or consider me that I am able to speak before the audience, before the people who are connected to the education. I'm very thankful to you and especially all the viewers who are watching us on live. Thank you, sir. Okay, sir. Sir, really, we are great thankful because you give us your important time. And sir, now I will request you. I know very well about yourself, but there is many friends who don't know about yourself. That's why please little introduce yourself here. जी सर, तो सर मैं पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज में अपना इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं ताकि सबको समझ भी आए प्रॉपरली, और जो भी वर्ल्ड वाइड जहां से हमारे दूर दूर दराज के दोस्त हैं जो इस तरह इस फील्ड में हमसे रिलेटेड हैं, और जो इससे रिलेटेड नहीं भी हैं वो भी इससे कनेक्ट उनको होना पड़ता है क्योंकि सबके बच्चे स्कूल्स के अंदर पढ़ते हैं। तो मेरा नाम दाऊद जान, बाय कास्ट मरी बलोच, living in Union Council Kahi, Tahsil Khipro District, Sangad, and currently I am teaching in Army Public School, Chor, Kent. Okay, great, sir. So, sir, as you know, today our topic is importance of English. So, what Yeah. will you give the advices to our students, to our friends who are watching us? So, according to English, what you will suggest to friends? Ji sir, I'm listening your voice properly. Yeah, importance of English. I think everyone know about the importance of English in these days. I mean, this time is going. This era is called the modern era, modern times that is going or passing. So I would suggest, I would say that importance of English is highly supported by everyone, that we should learn English, we should speak English, because this is the main, I can call it, the English is the vertebra column of this time. आजकल के दौर में अंग्रेजी जबान एक ऐसी जबान है जो देखें, पाकिस्तान की कौमी जबान उर्दू है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उर्दू के साथ साथ हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश को भी ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा हासिल है। आपने देखा भी होगा जब भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट कोई आता है वो तकरीबन दो लैंग्वेजेस में तो कंफर्म होता है, उर्दू और इंग्लिश। बाकी कोई प्रोविंशियल कोई पेपर आता है तो उसमें उसकी उस प्रोविंस की लैंग्वेज भी होती है। तो इंग्लिश की इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि हमारे बहुत सारे इदारों के जो टेस्ट होते हैं हमारे मुल्क के अंदर, आप देखें पुअरलेसनेस कितनी है, बेरोजगारी। तो सबसे बड़ा ये अलमिया है हमारे नौजवानों का जिनके पास एमए की, बीए की, मास्टर की, ऑनर्स की, पास आउट की हर किस्म की डिग्री होती है, लेकिन दे आर क्वाइट वीक इन इंग्लिश। इंग्लिश का नाम सुनते ही वो डर जाते हैं। असल में इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि ये एक सोर्स है हमारा आगे जाने का। इंग्लिश ही अगर हमें कोई टाइप ऑफ सेंटेंस नहीं समझ में आ रही तो हम उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करेंगे। एक सिंपल सी बात है, आप समझ लें, जैसे अगर मैं सिंध से ताल्लुक रखता हूँ, सिंधी हूँ, उर्दू मेरी नेशनल लैंग्वेज है इसलिए मैं उर्दू में बोल रहा हूँ, लेकिन अगर मुझसे कोई पश्तो बोलेगा तो जाहिर सी बात है मुझे पश्तो तो नहीं आएगी, टाइप ऑफ सेंटेंस मैं नहीं समझ पाऊंगा। ये सिंपल एक मैटर है। तो इस बात से आप अंदाजा लगा लें जो लैंग्वेज हमारा सोर्स बन रही है किसी चीज को समझने के लिए, उसकी इम्पोर्टेंस, अब मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं क्या उसकी इम्पोर्टेंस बयान करूं। थैंक यू सर, प्रोसीड योर क्वेश्चन। Okay, great, sir. Sir, there is some questions from the students who are saying that sir, we are getting education from 10 or 12 years. Uh,
but still we are unable to speak. So why students are getting students are getting education from 10 or 12 years, but still they are unable to speak? So what will that? सर वेरी नाइस क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यू आस्क्ड मी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपने पूछा है कि बच्चे 8 से 10 साल तालीम स्कूलों में उनकी अटेंडेंस होती है, रोजाना उनकी हाजिरी होती है, वो जाते हैं, रोज उस सब्जेक्ट को इंग्लिश डील भी करते पढ़ते हैं। हैं, उस इंग्लिश पढ़ते भी हैं, इंग्लिश फिल्में देखते हैं। आजकल तो हर चीज आप देखें इंग्लिश के बगैर, तो आजकल जो नहीं पढ़ा लिखा वो भी इंग्लिश फेसबुक के जो भी इंग्लिश टर्म्स हैं वो समझ जाता है, उसको पता है कि यहाँ कैसे करना है, क्या करना है, कमिट कहाँ होता है, कमिट को क्या कहते हैं, वो इतनी उनको नॉलेज है। लेकिन कॉमन सेंस की बात यह है कि हम आपका जो सवाल है कि बच्चे 8-10 साल पढ़ने के बाद भी इंग्लिश में घबराते हैं या यूं कहें कि उनको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती। सर ग्रामर सीखना बहुत जरूरी होता है किसी भी लैंग्वेज का, और मैं समझता हूँ कि ग्रामर को सिखाने वाला उस्ताद ही होता है, एक टीचर होता है। ये टीचर का काम होता है कि बच्चे को वो लैंग्वेज कैसे उसको डिलीवर करे, कन्वे करे, कॉन्सेप्ट कैसे उसके क्लियर कराए, ये टीचर का काम होता है। ग्रामर कोई आम चीज नहीं है। मैं समझता हूँ जितनी मैथ मुश्किल है उतनी ही लॉजिकल ग्रामर भी मुश्किल है। अगर आप उस पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है इंग्लिश आपको मुश्किल लगेगी। और मुश्किल का दूसरा ये है पॉइंट, बच्चे नहीं सीख पाते उनका ये है कि टाइप ऑफ सेंटेंस यानी वोकेबलरी का वीक होना। मेरे हिसाब से आप सपोज करेंगे अगर आपको टेंस समझ में आ रहा है, आपको सेंटेंस समझ आ रहा है, तो उसके बाद आप ये देखें कि उस सेंटेंस के अंदर जितने डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनको क्या माने भी समझ में आ रहे हैं, वो उसको समझ पा रहा है कि टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है, क्या पूछ रहा है। अगर नहीं समझ आ रहा तो दैट्स आल्सो वी कैन कॉल इट, इट्स आल्सो एन डिफिकल्टी, आल्सो अ डिफिकल्टी। तो ओके सर, आप इस ग्रेट। बात से अंदाजा लगाएं। ओके सर, काफ़ी बच्चे हमारे जो हैं अकॉर्डिंग टू ग्रामर, तो बच्चों को जो इंग्लिश स्पीकिंग है उसी हवाले से बच्चों जैसे कि इंग्लिश में पहले जो पार्ट ऑफ स्पीच आती है, उसी के बाद बेसिकली जो टेंसेस होते हैं, एक्टिव पैसिव होती है, नरेशन होती है। तो अकॉर्डिंग टू सिंपली स्पीकिंग, तो पहले बच्चों को पार्ट ऑफ स्पीच पढ़नी चाहिए या टेंसेस पढ़ने चाहिए, उसी हवाले से कुछ बताइए। बहुत ही अच्छा सवाल है। काफी उलझे हुए बच्चे होते हैं, मेरे भी स्टूडेंट हैं, मैं खुद करंटली एज ए टीचर में पढ़ा रहा हूँ। इस तरह के सवाल मेरे क्लास में भी आते हैं बहुत सारे। और ये है कि मैं जिस तरह तरीके से पढ़ाता हूँ, वैसे मैं उन बड़े हजरात से ज्यादा तजुर्बा नहीं रखता, मैं खुद सीखता रहता हूँ। और टीचर की लाइफ लर्निंग लाइफ होती है, तो जितना हम बच्चों को सिखाते हैं हम उनसे डबल सीखते हैं। तो ये एक सेंसिबली बंदा अगर वेल नोन वेल एक्सपीरियंस टीचर होगा वो इस बात को समझ पाएगा कि हम उनसे ज्यादा सीखते हैं। अब बात यह है कि आपने जो पूछा है कि सर पहले क्या पढ़ना चाहिए, पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने चाहिए या पहले टेंसेस पढ़ने चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की बुनियादी उनको डेफिनेशंस विद एग्जांपल्स उनको याद होनी चाहिए, ताकि वो किसी सेंटेंस के अंदर रिकग्नाइज कर सके, उनको पहचान सकें कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये वर्ड इसको हम कह सकते हैं। और उनको बेसिक बस वो जानने की जो प्रैक्टिस है, यानी हाउ टू फाइंड आउट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज्ड इन अ सेंटेंस और इन अ लार्ज टेक्स्ट और पैराग्राफ, तो उनको ये आना चाहिए कि भाई ये पार्ट्स ऑफ किस पार्ट्स ऑफ स्पीच से ताल्लुक रखता है, ये सिर्फ उनको पहचान होनी चाहिए। बाकी डिटेल तो हम बाद में भी, हमने खुद ने कॉलेज ग्रेजुएशन के बाद जो जाके हमने डिटेल में ग्रामर पढ़ी है, तो ये एक बेस्ट वे है। उसके बाद टेंसेस उसको जल्दी से सिखाने चाहिए, ताकि जो माने होते हैं लेसन को जब वो रीड करता है, या कोई नॉवेल होता है, कोई लिटरेचर का कोई पैराग्राफ होता है, ताकि उसको वो समझ पाए कि कहानी पास्ट की चल रही है या करंट की चल रही है या कोई फ्यूचर में कोई बात हो रही है, तो ये उसको समझ आनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि सबसे पहले बुनियादी बेसिक उनको बस पहचानने वाली, जहां वो पहचान कर सके, तो इतनी ही उनको राइट। नॉलेज होनी चाहिए। उससे ज्यादा जैसे ही बच्चे तो मेरे तजुर्बे के हिसाब से कुछ चीजें हम नहीं सिखाते वो बड़े होकर खुद सीख लेते हैं। तो मैं नहीं समझता कि हर चीज को इतना सीरियस लेना चाहिए, बस जो जरूर
जरूरी है, उस पे हमें बात करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, बिल्कुल। Okay, sir. Nice to know that. Sir, I have a question. When you start to learning English, so which difficulties you have faced? आपको कौन सर, कौन सी मुश्किलें पेश आई इंग्लिश सीखने में? मुश्किलातें तो लर्निंग प्रोसेस जो होता है, कोई भी चीज आप सीखें तो मुश्किलातें तो आती हैं। और एक चीज मैं बताता चलूं कि किसी भी काम को आप सीखते हैं, जब इंग्लिश हो या कोई स्किलफुल काम हो, उसमें ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसमें मुश्किलातें ना आए। और दूसरी बात यह है कि मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूं, और जब मैं 8वीं क्लास में पहुंचा, तब मैंने रियलाइज किया कि यार, ये जो लेसन मुझे याद नहीं हो रहा, या मैं ट्रांसलेट नहीं कर पा रहा हूँ, या मुझे पता नहीं चल रहा है कि ये माजी है या प्रेजेंट है। इसके माने कभी इसको वाज के बता देते हैं, वाज को इज के बता देते हैं। तो उस वाक्य के बाद, जब उस टाइम में, हालांकि हम पढ़ते थे, जो टीचर्स हमें पढ़ाते थे वो उनका काम होमवर्क हम टाइम पे करते भी थे, अच्छे नंबर भी हमारे आते थे। तो मैं ये कहता चलूंगा कि डिफिकल्टीज मुझे जो आई वो ये आई कि मैंने 8वीं क्लास से खुद सेल्फ स्टडी मैंने शुरू की। एक बुक का नाम है जो मैं हमेशा बच्चों को और दोस्तों को रिकमेंड करता हूँ, 12 लेसन इन बेसिक इंग्लिश ग्रामर। ये लाहौर के एक प्रोफेसर की किताब है, उन्होंने लिखी है, वो मुसन्निफ हैं इस बुक के। उनका नाम इफ्जाल अनवर है, और बहुत ही अच्छे प्रोफेसर हैं। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वो मेरे टीचर हैं। जैसे हजरत अली का कौल है कि कोई मुझे एक भी लफ्ज अगर सिखाता है तो वो मेरा उस्ताद है। तो इस हिसाब से मेरे प्रोफेसर तो इफ्जाल अनवर साहब हैं, मैं उनको अपना गुरु मानता हूँ। तो उनकी लिखी हुई किताब और उनके लिखी हुई जो हिदायतें हैं, उन पर अमल करके मैं बहुत सारी चीजें जो है मैं प्रॉपरली सीख पाया हूँ। और देखिए आप, डिफिकल्टीज मुझे नरेशन में आ रही थी, तो वो मैं किसी से पूछ के सीख लेता था जब मैं मैट्रिक तक पहुंचा था। इन 3 सालों में मैंने प्रॉपरली ग्रामर को, मतलब नरेशन तो नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन तक मैंने क्लियर कर लिया था। मेरे एक बेस्ट टीचर थे सर अब्दुर्रहमान राजपूत, आज भी वो है, अल्लाह उनकी बड़ी उम्र करे और उनको खुश रखे। मेरे उस्ताद मोहतरम है, मैं उनसे गाइडलाइन लिया करता था, और बिल्कुल आज मैं जो कुछ हूँ अपने टीचर हजरात की वजह से हूँ। ओके सर। सर, आपने जो ग्रामर की बात की, तो जैसे कि हम अगर यू से या कोई फॉरेन कंट्री में जाएंगे, तो वहाँ पे जो फार्मर होंगे, तो फार्मर वो भी इंग्लिश में ही बात कर रहे हैं। तो का एक बंदा यहाँ से गया था, कोई मेरा दोस्त गया था, तो उसी ने बोला भाई मैं उस कंट्री में गया, तो वहाँ पे कोई एक मजदूर जो काम कर रहा था वो भी इंग्लिश में बात कर रहा था। बीइंग ए ग्रेजुएट, मुझे भी उर्दू इंग्लिश नहीं आती थी, बट वो इंग्लिश में बात कर रहा था। तो एक तरफ से जो इंग्लिश इन्वायरमेंट है, एक तरफ से इंग्लिश ग्रामर है। तो इस हवाले से कुछ बताइएगा, विच साइड विल बी परफेक्ट फॉर स्टूडेंट्स? अच्छा सर, इसमें दो चीजें आती हैं। देखिए आप, ये एक इस तरह का हमने एक जोक भी सुना हुआ है कि एक यहाँ हमारा सिंध का एक सिंधी गया कोई फॉरेन, तो उसने देखा कि वहाँ के जो जो किसान होते हैं, जो हारी होते हैं, वो इंग्लिश में बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो पढ़े लिखे जो टीचर हजरात हैं उनको भी इंग्लिश नहीं आती। तो अब ये इंग्लिश हमारी बाप दादा की या पैदाइशी जबान नहीं है। इंग्लिश इज एन जी। इंटरनेशनल लैंग्वेज। जो यूरोप का राज था, उससे उन्होंने अपने हर मुल्क के अंदर जो है वो गए थे अंग्रेज, कभी तिजारत की रूह से। आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि लैंग्वेज किस तरह फैली है। इनका इंग्लिश का स्टार्ट एंग्लो सैक्सोन का दौर आपने पढ़ा होगा, और फ्रांस और जर्मनी से मिलकर ये इब्तदा इस लैंग्वेज की हुई। लेकिन बात यह है कि आप ग्रामर को देख रहे हैं, ग्रामर हमें क्या करती है कि हमारे पैराग्राफ या हमारा जो रिटन वर्क या जो हमारी ड्राफ्टिंग होती है उसको करेक्ट करती है। जब हम पब्लिकली या कोई ऑफिशियल काम कर रहे होते हैं, असल में स्पोकन लैंग्वेज में भी बहुत सारे चेंजेस हैं। आप देखें, मैं एक सलाह देना चाहता हूँ स्टूडेंट हजरात को, कि अगर उनको सीखना है, क्योंकि प्रैक्टिकल में आप गलतियां करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो आप इस बात से बिल्कुल भी ना घबराए कि कोई हम पर हंसेगा या कोई टोकेगा, कोई टांट करेगा, तो बिल्कुल भी ये मत सोचें। सही या गलत, आप इंग्लिश स्पोकन की प्रैक्टिस लाजमी शुरू करें। तो स्पोकन और ग्रामर में फर्क होता है। ग्रामर हम उस रूह से पढ़ते हैं, और स्पोकन तो एक जनरल लैंग्वेज है। हमें कुछ पूछना होता है, अगर आपने सेंटेंस का टाइप थोड़ा गलत भी कर लिया, फिर भी वो सामने वाला अगर पढ़ा लिखा है तो समझ जाएगा कि क्या पूछना चाह रहा है। तो ये सिंपल सी एक चीज है, इस तरह हम प्रैक्टिस कर करके जो है परफेक्शन की तरफ जा सकते हैं। थैंक यू सर।
Okay, sir. Sir, I have a next question that, sir, according to our government syllabus, STP syllabus in syntax book board, तो उसमें जो इंग्लिश जो लिखी हुई है उसी अकॉर्डिंग टू आवर एसटीपी सिलेबस, आर यू सेटिस्फाइड विथ आवर इंग्लिश syllabus? Yes, sir. What I am हंड्रेड should we परसेंट change or what? Yes. जी बिल्कुल, मैं इत्तेफाक करता हूं और एग्री हूं इस बात से कि सिंध गवर्नमेंट का जो एडिशन है एसटीपी का, जिस भी ग्रेड का हो, ग्रेड 1 से लेकर 8वीं तक बेहतरीन सिलेबस है सिंध गवर्नमेंट का या किसी भी गवर्नमेंट का। आप देखें गवर्नमेंट का सिलेबस, एक तो वो अच्छे तरीके से उसको जो है पढ़ा जाता है, उसकी गलतियां दूर की जाती हैं, उनकी खामियां देखी जाती है। बड़े बड़े प्रोफेसर हजरात बैठकर इस तरह की बुक को डिजाइन करते हैं, तो उसमें तो मैं नहीं समझता कि कोई 19-20 है, क्योंकि वो हमसे ज्यादा वेल एक्सपीरियंस्ड लोग हैं। ऊपर की जो सीटें या बड़े वेल एक्सपीरियंस्ड लोग बैठे हैं, तो जाहिर सी बात है एक दिमाग का ये काम नहीं हो सकता, ये मिलकर काम करते हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है। अब बात आती है कि उसको पढ़ाने वाले के अंदर जो है, उस कोर्स को पढ़ाने वाले में कितना दम है या कितनी काबिलियत है। तो सिंपल सी चीज, मैं किसी को क्रिटिसाइज या हिंट नहीं करना चाहता हूं। मैंने गवर्नमेंट स्कूल्स के बहुत सारे टीचर्स देखे हैं जिनकी बेहतरीन से बेहतरीन इंग्लिश मैंने देखी है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टीचर्स आप देखें, इंग्लिश का नाम सुनते ही उनको मतलब पता नहीं, आपने यूं समझे कि क्या पूछ लिया है उनसे, कोई पर्सनल क्वेश्चन कर लिया है। तो मैं तनकीद नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ इस्लाह करना चाहता हूं। जिस लेवल का कोर्स दिया गया है उस लेवल पे अगर टीचर जाके पढ़ाए तो आई डोंट थिंक सो कि गरीब बच्चों को जाके प्राइवेट में पढ़ना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। गरीब बच्चे अच्छी इंग्लिश हमारे सरकारी स्कूलों से भी सीख सकते हैं। Great. तो यही मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। Okay, sir. So I have a next question then. Sir, how our students can improve their English? Tell me about something. इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए जो पहले है मैं बता चुका हूँ, एक बुक है जो, अच्छा एक चीज है जो मैंने अपने पास्ट के बारे में जो आपको बताया था कि मैंने 8वीं क्लास से जो स्टार्ट लिया, जब मैं खुद इंग्लिश सीखना चाह रहा था, तो असल में वो डिफिकल्टीज को देख के मैंने नहीं सीखा था। असल में एक बंदे का क्रेज भी होता है, इंटरेस्ट भी होता है। तो कोई भी काम आप बगैर दिलचस्पी के नहीं कर सकते। तो सीखने के लिए सबसे पहले दिलचस्पी दिखानी पड़ती है, उसके बाद ड्यूटी आती है टीचर की। टीचर उस सब्जेक्ट में कितना इंटरेस्ट पैदा करता है, कितने वेज, कितनी पेडागोजी उसमें वो इस्तेमाल करता है, टीचिंग मेथडोलॉजी क्या क्या इस्तेमाल वो करता है, और कैसे बच्चे को वो चीज कन्वे करता है, फिर जाके कुछ आपको हासिल होगा, कुछ नताइज, कुछ रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो मैं समझता हूं कि इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहले तो आपका दिलचस्पी होना जरूरी है। तो दिलचस्पी रखें, उसके बाद आप गाइडलाइन लें, जो भी फैमिली मेंबर्स बच्चे के हैं उसमें देखें, मदर है, फादर है, सिस्टर, ब्रदर, जो भी पढ़ा लिखा फैमिली मेंबर अंदर घर में मौजूद है, तो उनसे भी आप रहनुमाई ले सकते हैं, गाइडलाइन ले सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि आजकल जमाना है, देखें बच्चा सरकारी स्कूल का हो या प्राइवेट का हो, ट्यूशन सारे बच्चे लेते हैं मेरे ख्याल से। जैसा मैंने देखा है इन 11-12 सालों के एक्सपीरियंस में, तो सारे बच्चे ट्यूशन भी लेते हैं। तो ट्यूशन टीचर का भी अपना फर्ज होता है कि उसको प्रॉपर उस सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट क्लियर कराए और उनकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कराएं। और इस तरह की जो बुक्स जो मैं रिकमेंड करता हूं, क्योंकि इफ्जाल अनवर साहब की जो ये लिखी हुई बुक है वो उर्दू लैंग्वेज में लिखी हुई है और बेहतरीन तरीके से, वो गलतियों से पाक बुक है।